माइक हैसन क्या पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान की कोचिंग नहीं करेंगे फर्दर? ये सवाल इसलिए आया है कुछ लोगों की ज़ुबान पे क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज़ आई है काफ़ी ज़्यादा कि माइक हैसन को बाहर के स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स, जो बड़े बोर्ड्स हैं, उनमें से कोई ऑफ़र आई है। और उसमें ऑफ कोर्स आपको पता है कि एक ही बोर्ड है जो इस टाइम कोचिंग स्टाफ हायर कर रहा है, और वो है इंग्लैंड का कोच, जो टेस्ट टीम है। जब से ब्रेंडन मैकलम ने उनको छोड़ा है, तो अब हर टाइम के नंबर वन पे जो डिस्कशन है वो यही है कि इंग्लैंड का नेक्स्ट टेस्ट हेड कोच कौन होगा, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको पता है नाम चल रहे हैं। एक दो दिन पहले रवि अश्विन का नाम चल रहा था, और फिर उस पर हमने सुना कि वो बस स्पेकुलेशंस थी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट के जो सीईओ हैं, उन्होंने ये बताया है कि 6 से 10 नाम जो हैं वो हमारी कंसिडरेशन में हैं, जिनमें हम डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं, और जिसके साथ भी कोई डील फाइनल होती है तो फिर वो ऑफ कोर्स इंग्लैंड के नेक्स्ट टेस्ट हेड कोच बनेंगे, जो कि बहुत बड़ी एक पोस्ट है। ऑफ कोर्स आप दुनिया क्रिकेट में देखें तो इंग्लैंड का टेस्ट कोच जो होता है उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस इसलिए होती है कि इंग्लैंड इज़ वन ऑफ द टॉप नेशंस जो क्रिकेट खेलते हैं, और उसके अंदर उनका टेस्ट ऑफ कोर्स एलीट फॉर्मेट है, जिसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वहाँ पे दी जाती है। आपने देखा पिछले 4 साल में जब वहाँ पे ब्रेंडन मैकलम कोच थे, वो एक नई फिलॉसफी लेके आए, और फिर उन्होंने जिस तरह से कोचिंग की इंग्लैंड की, और अब फाइनली उनको रिमूव किया गया है। ऑल दो अभी तक वो वाइट बॉल कोच हैं, तो अब वहाँ पे टेस्ट का हेड कोच जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं कि क्या माइक हैसन उन कोचेज़ में से कोई हो सकते हैं जिनको हायर किया जाएगा इंग्लैंड टेस्ट जो है वो टेस्ट टीम के लिए? डेफिनेटली हो तो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट 6 से 10 नाम जो इंग्लैंड क्रिकेट के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, जो इंग्लिश मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये वो नाम है जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो कंसिडर कर रहा है फॉर टेस्ट टीम हेड कोच। तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे जो नाम इस टाइम चल रहा है वो एंडी फ्लार्क है। ठीक है, बिफोर मैं माइक हैसन वाली बात पे आऊँ, एंडी फ्लार्क इज स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट फॉर इंग्लैंड टेस्ट हेड कोचिंग। तो उसके अंदर ये है कि ये कहा जा रहा है कि वो आरसीबी के भी कोच हैं, तो क्या वो दोनों जॉब्स एक टाइम पे करेंगे, वो छोड़ेंगे? बट रिसेंटली आपने देखा इंग्लैंड बोर्ड की तरफ से ये स्टेटमेंट आई, उनके बोर्ड के प्रेसिडेंट या चेयरमैन की तरफ से, कि भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम एक ऐसा हेड कोच हायर करें जो एट द सेम टाइम आईपीएल में भी कोच कर रहा हो, क्योंकि आपको पता है आईपीएल का तो 3 महीने का सीजन है, तो मेन जॉब तो ऑफकोर्स वो टेस्ट हेड कोच की ही होगी। बट उसके साथ साथ और नाम भी चल रहे हैं, जैसे स्टीफन फ्लेमिंग है, संगाकारा का नाम भी हमने सुना है, लेकिन एंडी फ्लार्क और रिचर्ड डॉसन, जोनाथन ट्रॉट जो कि अफगानिस्तान के कोच रहे हैं, उसके अलावा टॉम मॉडी एंड इस तरह के काफ़ी नाम चल रहे हैं, और माइक हैसन का भी अब नाम जो है वो उसमें आया है। अब इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या माइक हैसन को ये ऑफर आई है या आ सकती है, एंड हाउ मैनी चांसेस के माइक हैसन को ऑफर आई है, और फिर वो क्या, फॉर एग्जांपल अगर माइक हैसन को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है, वो भी अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि माइक हैसन जो है वो भी आरसीबी के पहले कोच रह चुके हैं, एंड काफ़ी बड़ा नाम है कोचिंग के उसमें, और फिर इसीलिए उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हायर किया, फिर वहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है उनको पाकिस्तान टीम की वाइट बॉल का हेड कोच रखा, तो अब उनके रेड बॉल कोचिंग की बात हो रही है। तो नंबर 1 पे बात यह है कि माइक हैसन जो है वो पाकिस्तान के जब हेड कोच बने हैं तो उनके साथ 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसके फाइनल तक वो पाकिस्तान के हेड कोच रहेंगे एज पर कॉन्ट्रैक्ट, अगर बीच में कोई खराबी नहीं होती। जैसे हमने देखा पहले भी कोचेज आए, वो जल्दी फारिग हो गए या कर दिए गए या उन्होंने खुद छोड़ा, जो भी हुआ, बट अब माइक हैसन के साथ पाकिस्तान का ये टेन्योर इतना डिसाइडेड है। अब उसमें माइक हैसन ने भी मैनी टाइम्स बताया कि मेरे ये 2 टूर्नामेंट जो है मेरा नंबर 1 पे जो उनकी प्रायोरिटी है, और उसमें भी देखें T20 वर्ल्ड कप हो चुका है और अब रहता है 2027 का वनडे का वर्ल्ड कप। तो देखना ये है क्या उस वर्ल्ड कप तक माइक हैसन रहते हैं या नहीं रहते। बट अगर अभी तक हम पीसीबी एंड माइक हैसन के रिलेशनशिप्स देखें तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक अच्छे रहे हैं, और आपको सेटिस्फेक्शन नजर आई है बोर्ड की जानब से। और उसमें भी इंपॉर्टेंट नाम जो है वो आकिब जावेद का है। आकिब जावेद ने रिसेंटली भी इंटरव्यूज काफ़ी दिए जिसमें उन्होंने माइक हैसन को सपोर्ट करते हुए ये बोला कि हमने जो पहले वाले कोचेस थे गैरी कर्स्टन और जैसन गिल्स्पी, उनको क्यों निकाला। तो इसके बाद जो है वो माइक हैसन को डेफिनेटली उनके ऊपर बोर्ड की सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि नंबर 1 पे पाकिस्तान का मसला तब ये था जब आकिब जावेद आए थे और ये दोनों कोचेस हटे थे कि भाई पाकिस्तान का कोच फुल टाइम कोच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो कोचिंग सीजन में आया, क्रिकेट जब हो रही है आया और फिर कोचिंग करके बाहर चला गया, और बीच के सीजन में जैसे अभी कैंप्स वगैरह हो रहे हैं तो माइक हैसन तो अभी भी हैं, तो ऐसा ना हो कि वो कोच अवेलेबल ना हो। अब पाकिस्तान के टेस्ट के हेड कोच तो सरफराज अहमद है अभी तक, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि थोड़ी सी वैसे अगर ये बात करें कि अगर कल को ऐसा हो ही जाता है तो ऑफकोर्स 2 जॉब्स मुझे नहीं लगता रियलिस्टिकली कि एक हेड कोच जो है, डेफिनेटली ये बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि एक हेड कोच पाकिस्तान का वाइट बॉल हेड कोच है और दूसरी तो वो इंग्लैंड का रेड बॉल हेड कोच है। ये मुमकिन ही नहीं है क्योंकि दोनों टीम्स एक टाइम पे भी खेल सकती हैं। तो फिर बात रह जाती है कि क्या वो अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के
जो है वो ईसीबी जा सकते हैं। तो ये अब काफ़ी बड़ा सवाल है एंड डेफिनेटली अगर उनको ऑफर आई है या आ सकती है तो इसका जवाब माइक हैसन ही देंगे कि वो पाकिस्तान के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो छोड़ के वो इंग्लैंड टेस्ट हेड कोच बन सकते हैं या नहीं बन सकते। बट डेफिनेटली दैट जॉब इज इवन बिगर कि वो पाकिस्तान के हेड कोच हैं, इससे बड़ी जॉब होगी कि वो इंग्लैंड के टेस्ट के हेड कोच बनते हैं। और स्पेशली वो टेस्ट टीम जिसको अभी बेसबॉल की तरह उन्होंने जिस तरह बेसबॉल की फिलॉसफी पे खेला और अभी उनका बिल्कुल एक मेथड मेरे ख्याल से चेंज होगा, नए उनके कप्तान आए, बेन स्टोक्स भी छोड़ के, तो जो भी बेसिकली वहां पे हेड कोच जल्द अज जल्द इसलिए हायर किया जा रहा है, जो भी हेड कोच आएगा वो अपनी टीम इंक्लूडिंग कैप्टन वो सारा कुछ खुद बनाएगा और फिर कैप्टन भी उसी के साथ, मोस्ट लाइकली कैप्टन हैरी ब्रूक होंगे शायद, लेकिन जो भी कैप्टन होगा जो भी कोच होगा तो वो एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और शायद इंग्लैंड का आने वाले टाइम में, जैसे ब्रेंडन मैकलम ने भी, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो उन्होंने भी कहा था कि भाई मुझे जो हटाया गया मुझे उसका दुख बड़ा हुआ, बट ये फैक्ट है कि इंग्लैंड ने मुझे हटाना ही था क्योंकि हमने वो रिजल्ट हासिल नहीं किए जो हमारे टारगेट्स थे। और क्या टारगेट्स थे? टारगेट्स ये थे कि भाई इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को उनके घर पे जाके टेस्ट सीरीज नहीं हराई। ये अब इंग्लैंड की बातें हैं कि भाई इंग्लैंड इतना ऊंचा सोचता है, एज अ पाकिस्तानी हम तो इतना ऊंचा सोचते ही नहीं है कि हम तो ये कहते हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर अगर हम सिर्फ इंग्लैंड और इंडिया से हारे हैं तो ये हमारी सक्सेस है। बट हम ये नहीं देखते कि हम जो जीते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम श्रीलंका से बहुत आखिर में जाके जीते हैं या नमीबिया से जीते हैं, यूएसए से जीते हैं और किसी टीम से जीते नहीं है। लेकिन खैर पाकिस्तान क्रिकेट के प्रॉब्लम तो अलग ही हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि अगर माइक हैसन को ऐसी कोई ऑफर आती है या आई है तो क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को छोड़ देंगे? एक बात तो फैक्ट है कि अगर वो ऑफर ईसीबी की एक्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट उनको छोड़नी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक की जो, अब मैं असल आपको न्यूज़ जो अभी तक की आई है वो अगर आपके साथ शेयर करूं तो वो ये है कि ऐसे बहुत कम चांसेस है कि माइक हैसन जो हैं वो कहीं कंसिडरेशन में हो इंग्लैंड की टेस्ट हेड कोच बनने के, इंग्लैंड का टेस्ट हेड कोच बनने के लिए। और इसमें नंबर 1 पे जैसे मैंने आपको बताया अभी तक सबसे बड़ा नाम एंडी फ्लावर का ही है और उसके बाद राहुल द्रविड़ का भी नाम आ रहा है जो कि इंडिया के हेड कोच आपको पता रह चुके हैं। और उसमें भी इंपॉर्टेंट ये है कि 2024 में उनका जब इंडिया के साथ टेन्योर खत्म हुआ तो उनको कहा गया था एज पर रिपोर्ट्स के आप इस टेन्योर को एक्सटेंड करें क्योंकि आप T20 वर्ल्ड कप भी जीते थे तो आप इसको एक्सटेंड करें, तो उन्होंने मना कर दिया था। अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अब वो जाके इंग्लैंड के अगर कोच बनते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया का इतना बड़ा नाम जो है वो अगर इंग्लैंड में जाके टेस्ट के हेड कोच बनते हैं। और फिर आपको पता है दूसरी तरफ गौतम गंभीर होंगे इंडिया के हेड कोच, तो अगर जब इंग्लैंड और इंडिया की टेस्ट सीरीज होगी तो बहुत मजा आने वाला होगा कि क्योंकि देखो गौतम गंभीर की एक अलग ही फिलॉसफी होती है, जिस तरह की वो हेड कोचिंग कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने बहुत बड़ी चेंजेस की हैं और फिर उसके बाद जो टीम का हाल हो गया एंड देन सडनली विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड बुमराह कम बैक इन ओडीआई सीरीज और फिर वो पहला मैच ही जीत जाते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगा। बट अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको प्रायोरिटी वाइज रैंकिंग वाइज भी देखें कि कौन कौन से हेड कोचेस की ज़्यादा या कौन कौन से लोगों की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है को हेड कोच बन सकते हैं, उसमें नंबर 1 पे जो है वो एंडी फ्लावर हैं, दूसरे पे आप कह लो कि राहुल द्रविड़ हो सकते हैं और जस्टिन लैंगर का भी इतना ज़्यादा नाम नहीं चल रहा। जोनाथन ट्राट जो हैं जो कि रहे हैं अफगानिस्तान के हेड कोच और इंग्लिश फॉर्म में बैटर हैं, तो वो हो सकते हैं। और उसके अलावा फिर फ्लिंटॉफ या स्टीफन फ्लेमिंग, ये कुछ नाम चल रहे हैं, तो शायद इनमें से भी कोई जो है वो इंग्लैंड का ऑफ कोर्स हेड कोच बन सकता है। बट माइक हैसन अगर बनते हैं तो वो कोई बहुत ही आखिरी नाम होगा कि जो प्रायोरिटी लिस्ट में होगा। बट इंग्लिश मीडिया फिलहाल ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि माइक हैसन जो है ही माइट बी द पर्सन एज वेल जो इंग्लैंड का टेस्ट हेड कोच बन सकता है, या एटलीस्ट उन 10 नामों में उनका जो है वो नाम ज़रूर है। तो हमारा होपफुली हेड कोच चोरी ना हो और अगर पाकिस्तान टीम में एक हेड कोच के साथ 1 साल से ज़्यादा स्टिक किए हुए तो वही कंटिन्यू करे और पाकिस्तान के लिए भी यही ज़्यादा बेहतर है। एंड माइक हैसन के लिए मेरे ख्याल से यही ज़्यादा बेहतर होगा, एक उन्होंने टेन्योर और एक टीम पकड़ी है तो वो अगर पाकिस्तान उनको नहीं हटा रहा तो वो पूरा करें एंड देन देखें कि वनडे और T20 वर्ल्ड कप जिन 2 टूर्नामेंट्स के अंदर वो हेड कोचिंग करते हैं पाकिस्तान की अक्रॉस 2 to 3 ईयर्स, तो क्या पाकिस्तान के रिजल्ट्स आते हैं, तो फिर पाकिस्तान भी इजी टू मूव होगा कि आगे कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है और क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताएं।